हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन प्लान का एक जनरल फॉर्मेट। कैसे एक लेसन प्लान बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या रहता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है बेसिकली ये आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लगभग सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट जो है इंग्लिश। अगर लिटरेचर के लिए प्लान बना रहे हैं आप, प्रोज़ का प्लान बनाते हैं, ठीक है, और या पोइट्री का प्लान बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, और हिंदी में भी ऐसे गद्य पद्य का जो आपका जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है। पर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जैसे आपको हिस्ट्री का बनाना है, सिविक्स का बनाना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथ्स है, साइंस है, ठीक है, और सिविक्स है, तो इन 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 सब के लिए इस फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इस फॉर्मेट को हम ज्योग्राफी के लेसन प्लान के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे चैनल पे आपको बीएड और डीएलएड के सारे जो माइक्रो प्लान्स होते हैं, सारी स्किल्स के ऊपर माइक्रो प्लान्स मिल जाएंगे और लेसन प्लान्स सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है एक जनरल फॉर्मेट हमारा लेसन प्लान का, यानी पाठ योजना का। इसको हिंदी और इंग्लिश देख रहे हैं आप, दोनों में लिखा गया है ताकि जो हिंदी में बनाना चाहें उसको भी बना सकते हैं और जो इंग्लिश में बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड वगैरह, क्लास, टॉपिक और ड्यूरेशन जो होता है, इसको कहते हैं एंट्रीज़ फिल करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये एंट्रीज़ फिल करी जाती हैं। डेट लिखेंगे, ठीक, और सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं, पीरियड, ठीक, फिर कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं पाठ्य योजना, प्रकरण लिखेंगे यानी टॉपिक लिखेंगे आप अपना यहाँ पे और इसको अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। ठीक है, फिर ड्यूरेशन लिखी जाती है। तो चूँकि हम यहाँ पाठ्य योजना की बात कर रहे हैं तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 30 to 35 मिनट्स का होता है। और फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके जो है सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं पूरे। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखाए जाते हैं। वो आपके जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे, बीएड या डीएलएड जो भी करेंगे आप, तो वहाँ पे जो भी आपके टीचर्स होंगे वो आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखवाएंगे, तो वही आपको यहाँ पे लिखने होंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो डोमेन्स हैं लर्निंग के उनको कवर अप करते हैं, यानी कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक, और अफेक्टिव यानी भावात्मक, और साइकोमोटर जो प्रयोगात्मक होता है। तो इसमें हम हर एक इनके अंदर जो ये हेड्स हैं 3, इनमें हम उद्देश्य लिखेंगे, स्पेसिफिक उद्देश्य जो है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उनको लिखेंगे। फिर इसके बाद जो हेडिंग आती है वो आती है हमारी मटेरियल एड्स, जो भी सहायक सामग्री हम इस्तेमाल करेंगे पढ़ाते समय लेसन प्लान को। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जो भी कक्षा उपयोगी उपकरण यानी जो भी टीचिंग मटेरियल एड्स यूज़ करेंगे हम, या कोई चार्ट या कोई मॉडल, ठीक है, या प्रेजेंटेशन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे मतलब जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले स्टूडेंट के पास क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिन्हें हम क्या करते हैं कि मतलब अपने टॉपिक को एक तरह से इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कहा जाता है या प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स इस तरह से बनाने होते हैं, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी यानी छात्र अध्यापक क्रिया, और स्टूडेंट एक्टिविटी यानी कि छात्र क्रिया। तो यहाँ पे आप 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं और आखिरी का जो प्रश्न होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब जो हमारा टॉपिक होता है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए। और क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम आउट किए जाते हैं कि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसी से दूसरा प्रश्न बनना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसी से तीसरा प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, और फाइनली हम अपने टॉपिक पे उसको लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ एम यानी कि उद्देश्य कथन किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो है इंग्लिश में अगर हम बोलें दैट वी कैन से दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक वॉट एवर द टॉपिक इज़, ठीक है, इन द क्लास। या हिंदी में अगर हम बोलें तो छात्रों आज हम डैश जो भी हमारा प्रकरण है उसके विषय में चर्चा करेंगे, ऐसे करके हम उद्देश्य कथन कर सकते हैं।
फिर आते हैं, और हाँ, जैसे ही हम उद्देश्य कथन करेंगे तो हम अपना यहाँ पे जो टॉपिक के लिए जो हमने स्पेस छोड़ा हुआ था उसको यहाँ पे लिख के तुरंत अंडरलाइन करेंगे। और कभी भी जब आप एंट्रीज़ फिल करेंगे तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, टॉपिक पहले नहीं लिखा जाता है, ठीक है। टॉपिक जब उद्देश्य कथन करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन का पार्ट, यानी कैसे उसको दिखाना है, प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है 5 कॉलम्स बनाने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा कॉलम होता है वो होता है टीचिंग पॉइंट, एक शिक्षण बिंदु, ठीक। यानी जैसे कि हम जो टॉपिक लिए हैं उसके अंडर में जो भी टीचिंग पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे, 2 या 3 टीचिंग पॉइंट्स, ठीक, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो जैसे हमने पहला टीचिंग पॉइंट लिखा, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको 2 डेवलपमेंटल क्वेश्चंस करने हैं। डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक प्रश्न, यानी जो शिक्षण बिंदु आपने चुना है उसको उस एक तरह से उसी के ऊपर क्वेश्चन, उससे रिलेट एक डायरेक्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो तो रहेगा तो उसी के ऊपर, पर डायरेक्टली नहीं कि मतलब बिल्कुल एकदम शिक्षण बिंदु जो आपने बनाया उसके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए, ठीक। कि जैसे हम उससे जो क्वेश्चंस करें उससे हम अपने शिक्षण बिंदु पे छात्र को लेके आ जाएं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। फिर जो हमारा टीचिंग पॉइंट है फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं पूरा, मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, मतलब शॉर्ट में रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होगा। और फिर आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे उनके आंसर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। जो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे उन आंसर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। और जब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो इसके सामने आप यहाँ पे लिखोगे द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और अटेंटिवली, या छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे हिंदी में। यहाँ पे फिर हम मेथड या टेक्निक जो भी यूज़ कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, भाई क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक। जब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो इसके सामने हम लिखेंगे लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट कॉलम है वो है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो जो भी आपको लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या डेफिनेशंस हैं उनको आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, या एक जो भी आपने पढ़ाया उसका एक मिनिएचर व्यू यहाँ पे आप लगा सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। सेम वे में हम दूसरा टीचिंग पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, उसके ऊपर 2 डेवलपमेंटल क्वेश्चंस करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और बिल्कुल ऐसे ही आगे के कॉलम्स को फिल करेंगे, ठीक। सेम वे में थर्ड टीचिंग पॉइंट रहेगा हमारा। तो इस तरह से ये प्रस्तुतिकरण वाला पार्ट हमारा जो है पूरा होता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके जो है कॉम्प्रिहेंशन प्रश्न, यानी कि बोधात्मक प्रश्न। तो जो ये जो भी हमने पढ़ाया होता है पूरा, ये उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक। जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया पूरा उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे क्वेश्चंस करने होते हैं जो हम पढ़ा चुके हैं। और यहाँ पे भी वो आपको 4 से 5 प्रश्न पूछने होते हैं। और फिर उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड समरी, यानी कि श्याम पट्ट सारांश, ठीक। तो यहाँ पे आप एक ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, उसको पेस्ट करके उसके ऊपर एक जो सिल्वर स्पार्कल पेन होता है उससे आप यहाँ पे सबसे पहले एंट्रीज़ फिल कर लेंगे इस तरह से। और नीचे एक एक पॉइंट बना के जो क्वेश्चंस यहाँ बोधात्मक प्रश्नों में करे गए थे, ठीक है, उन्हीं के आंसर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा जो है इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन, यानी कि निर्देश और कक्ष निरीक्षण, ठीक। तो जो प्यूपिल टीचर है उसके बाद भाई जो ये ब्लैक बोर्ड सारांश उसने लिख लिया, उसके बाद क्या होगा, जो प्यूपिल टीचर है वो इंस्ट्रक्ट करेगा, स्टूडेंट्स को आदेश देगा, निर्देशित करेगा कि वो जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको कॉपी करें अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। और स्वयं वो क्या करेगा, कक्षा का निरीक्षण करेगा, नहीं सुपरवाइज करेगा क्लास को, ठीक है, घूमते हुए आगे पीछे। और फाइनली जो है इसमें एक पॉइंट हम और ऐड करते हैं जिसे कहते हैं होमवर्क, ठीक है। तो लास्टली होमवर्क ज़रूर दिया जाता है। और होमवर्क में 2 पॉइंट्स हमें देने होते हैं, एक कुछ रिटन वर्क और दूसरा कुछ एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो इस तरह से जो है हमारा लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है, यानी कि जो पाठ्य योजना का प्रारूप है, वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तो अगर आपको ये जो प्रारूप है समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।